बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर रहा हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि मैट्रिक में है, एफएससी में है और मिडिल में है और किसी स्कॉलरशिप के सर्च में है। और कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो स्कॉलरशिप पैसे पे नहीं कर रहे होते किसी भी कॉलेज के, या खर्चे अफोर्ड नहीं कर रहे होते। तो उनके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आने वाली हमारी स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको इस चैनल से मिली जाए। तो जिस स्कॉलरशिप के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ है STSS। उसमें क्या है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो आपने www लिखना है, WWSTIC ये लिखना है, STSI लिखना है। जैसे ये लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने टॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको मैं ये एक चीज़ सामने आपके 1-2 मिनट 1 सेकंड लेगा। तो आपने ये व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है। ठीक है, फेज़ 2 2020 और 21 के लिए ये सारी इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है। उसके बाद ये आपको लास्ट डेट बता दूँ, 13 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने ये नीचे एक चलान है, ये आपने चलान प्रिंट निकलवाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने चलान है प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, ये चलान आपने प्रिंट निकलवा के, तो इसका करना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये सबसे पहले आपको फर्स्ट फेज़ बता रहा था, ये क्या करना है इसके बारे में। तो अब ये आपने चलान देख लिया। अब आगे क्या करना है आपने, इसके हवाले से आपने बैक जाना है। ठीक है, जैसे बैक जाएंगे तो नीचे ऑप्शन आ रही है हमारे पास, अप्लाई फॉर टैब्स एंड लैपटॉप स्कॉलरशिप STSI। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पास एक नया फेज़ आ जाएगा। वो कहते हैं सिलेक्ट द इमेज, एक अपनी अच्छी सी इमेज चूज़ करें। ठीक है, अच्छी सी एक इमेज चूज़ कर लीजिए। मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपना आईडी कार्ड या बेफॉर्म नंबर देता हूँ, क्योंकि बाजू का स्टूडेंट के बेफॉर्म नंबर होते हैं जब इस लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो उनका आईडी कार्ड नहीं होता। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है होता है और नेसेसरी होता है ये चीज़ें। उसके बाद ये आईडी कार्ड अगर डिपार्टमेंट आ गया आपके पास। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। फ्रेश हम इसको कर लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, गूगल को हम इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा पिक चूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। ये गूगल पिक सेलेक्ट होगी हमारी। उसके बाद हम आईडी कार्ड नंबर अपना देते हैं 311014982096 ये हमारा आईडी कार्ड नंबर आ गया, वैलिड आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद हम प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, टैब या लैपटॉप या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप बता दें। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारी टेस्टिंग सर्विस है, वो कन्फर्म ही रहनी है। उसके बाद सिलेक्ट क्लास, कौन सी आपकी क्लास है। मैं 12th क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप सिलेक्ट सेंटर आप कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं बावनर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। इंटर फुल नेम मैं मोहम्मद मुदस्सिर ऐड करता हूँ। ठीक है, मोहम्मद मुदस्सिर ऐड करता हूँ। उसके बाद फादर नेम, ठीक है, वो मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद फादर नेम ऐड करने के बाद ठीक है, ये मोहम्मद मुदस्सिर आ गया। आपने स्पेलिंग जो है आपके वो आपने यूज़ करें जो आपने पहले ऑलरेडी अपने जो पर्सनल यूज़ किए हुए हैं। ये ना हो कि आप स्पेलिंग आप कोई और लिख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है फिर बाद में अप्लाई करते वक्त। ठीक है, बाज़ वक़्त आप उधर जा रहे होते हैं अप्लाई करवाने फ़ोटो स्टेट पे, वो जल्दी जल्दी अप्लाई कर देते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक आ जाती हैं। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो मैं इंटर करता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो मैं इंटर कर देता हूँ। मेरी 97 है। ठीक है, और अगस्त मार्च है और 3 मार्च है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर में ऐड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपका अप्लाई किया जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, भावनगर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मैं तहसील सेलेक्ट करता हूँ, तहसील भी मेरी भावनगर है। उसके बाद एड्रेस क्या है, मैं BWN शॉर्टकट में लिख देता हूँ। आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद मेल है या फीमेल वो आपने दें। इंटर क्लास, लास्ट क्लास मेरी क्या थी, 11 थी। उसके बाद लास्ट क्लास जो ऑब्टेन नंबर क्या थे, ठीक है, वो मैं ऐड करता हूँ। जो मेरे जो ऑब्टेन नंबर थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्लास टोटल मार्क्स कितने थे वो जनाब साहब के लिए जो थे 505। ठीक है,
वो थे। उसके बाद आप बैंक से सिलेक्ट करें, एचबीएल में करना चाह रहे हैं या कौन सा करना चाह रहे हैं। वो जो आपका एचबीएल बैंक है ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमारे पास ये जो चलान है ये भी एचबीएल बैंक का है, ठीक है, हबीब बैंक और एचबीएल बैंक है। तो आप एचबीएल बैंक के सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सूटेबल रहेगा। उसके बाद आपने बैंक का नाम यहाँ पे देना है, उसके बाद ब्रांच कोड देनी है, चलान पेड देना है, उसके बाद 395 का, और आपने वो पिक लेके वो सारा कुछ यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे सारा कुछ कर लेता हूँ। बैंक का नाम दे देता हूँ, ठीक है। बैंक कौन सा था हमारे पास, एचबीएल आ गया। उसके बाद ब्रांच नेम वो मैं दे देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ये दे दी मैंने। उसके बाद ब्रांच कोड जो था वो मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये दे देता हूँ। उसके बाद चलान पे डेट जो थी वो मैं दे देता हूँ, यही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 18 जो थी 4 में कर देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद मैं पिक को सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि वो मेरा चलान ही शो हो जाए। मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, सबमिट होने में, ठीक है। वो आगे प्रोसेसिंग फिर हो जाएगी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इधर कोई मिस्टेक है जिसकी वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, जो 92 से शुरू करना है, वैलिड मोबाइल नंबर 92 से। अब होगा हमारा क्लियर। ये देखिए अब हमारा क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। चलान साइज मस्ट बी लेस देन, ये देखिएगा चलान साइज वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास एरर आ गया क्योंकि मेरे पास दूसरा का जो अभी इसका जो है अप्लाई करने वाला वो दूसरा प्रोसेस, मैंने पिक अपलोड बड़ी कर ली थी 150 इमेज की, ठीक है, 150 KB की, इससे ज़्यादा थी। तो आपने इससे लेस की करनी है। अगर आप उससे लेस से नहीं होगी तो आपने क्या करना है, कंप्रेस पे जाना है, कंप्रेस इमेज गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने कंप्रेस फाइल या कंप्रेस इमेज, कंप्रेस ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे जाना है, एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जो भी है यहाँ पे अपलोड आके पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी फ़ाइल है, ठीक है। मेरे एग्जांपल के तौर पे ये फ़ाइल है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, ये आगे फिर इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। आप JPG में करना चाह रहे हैं, जिसमें करना चाह रहे हैं उस पर आपकी इमेज आ जाएगी। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो। होप्स हो कि आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। इंशाल्लाह ताला लेटेस्ट और मज़ीद स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।